साइड आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है वो मान बैठे हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, आरजेडी की तरफ से दरवाजा खुला है। नीतीश जो है, नीतीश कुमार जो सच में जो है वो नाराज चल रहे हैं एनडीए में रहते हुए। ज्यादा महागठबंधन, ज्यादा आरजेडी और जेडीयू के बीच में नहीं चल रहा है। खेल असल तो है वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में चल रहा है, और बीच में जो है आरजेडी मजा ले रही है, चुनाव लड़ रही है। बीजेपी वाले भले 98 सीट पर लड़े, 99 सीट पर लड़े, एक सीट का अंतर हो, लेकिन वो कम सीटों पर लड़े। इसलिए सीट शेयरिंग जब हुआ उसमें बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी थी। जब नतीजे सामने आए तो बड़ा भाई जो है वो जेडीयू बन गई। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत जो है इन दिनों छुई मुई की तरह हो गई है। लगता है हल्का सा तेज हवा का झोंका आएगा और पत्ते सहित पूरा पेड़ को जमीन पर गिरा देगा, या फिर सही में ऐसा हो गया है, या फिर इन दिनों जो नेताओं के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं ना, वो तो और भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में बहुत ही जल्द, खासकर इसी महीने जनवरी 2025 के आखिरी आते आते कुछ बड़ा होने जा रहा है, यानी कि सरकार बदल भी सकती है। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि जो दिख रहा है ना वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है ना वो दिखाया नहीं जा रहा। यानी कि अंदर ही खेल जो है वो कुछ और ही चल रहा है, और खेल जो है ना ज़्यादा महागठबंधन, ज़्यादा आरजेडी और जेडीयू के बीच में नहीं चल रहा है। खेल असल तो है वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में चल रहा है, और बीच में जो है आरजेडी मज़ा ले रही है पूरी तरीके से। और ख़ासकर लालू यादव का जो ये बयान था ना कि दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे आप कितने भी खोल लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार उस दरवाजे में एंटर करने वाले हैं। विस्तार से आगे हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो का पहला जो ग्राफिक्स चला देते हैं, क्योंकि इस ग्राफिक्स के बाद जो है हम बताने जा रहे हैं कि असल में जो हो रहा है ना वो दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2000 विधानसभा चुनाव का 2 ग्राफिक्स प्लेट हम चलाएंगे, और इसके बाद जो है हम इस वीडियो में आपको चलाएंगे कि 2024 में लोकसभा चुनाव का एक ग्राफिक्स प्लेट चलाएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे एक्चुअल में कहानी हो क्या रही है। तो सबसे पहले देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए में जो है वो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी। कुल 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जीतती हालांकि 43 सीटें हैं, ये बात की बात है। बीजेपी जो है 110 सीटों पर लड़ती है, और लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो छोटे भाई की भूमिका में बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो बिहार में थी। लेकिन जब 2024 में जब बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो क्या सिनेरियो था, तो सिनेरियो ये था कि बीजेपी वाले जो हैं वो 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ती है। और इन 4 सालों में जो है वो बड़े भाई जो है वो बीजेपी बन जाती है, और छोटा भाई जो है वो जेडीयू बन जाती है। ये इतने सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बिहार में, तब खेल और पलट जाता है। पलट ये जाता है कि बीजेपी जो है वो छोटा भाई हो जाती है, और जेडीयू जो है वो बड़ा भाई हो जाती है। कैसे हो जाती है तो आगे बताते हैं। बीजेपी वाले, जैसे हमने बताया था ना कि 17 सीटों पर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी बीजेपी, लेकिन जीती कितनी सीटें थी? 12। जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी? बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यानी कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और जीती कितनी थी? 12, यानी कि बराबर। और वो तो लोजपा का 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 जीता, हम 1 सीट पर चुनाव लड़ती है, 1 जीतती है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीटें मिलती है, और वो सीट जो है वो हार जाती है। तो यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए में बड़ा भाई थी जेडीयू, और लोकसभा चुनाव जब 2024 आता है, सीट शेयरिंग होती है, तो फिर जो है वो छोटा भाई बन जाती है, और जब नतीजे सामने आते हैं तो बड़े भाई बन जाती है। अब सवाल यह है, क्योंकि अभी तो यात्राओं का दौर है, अभी गवर्नर जो बदले गए हैं, शपथ ग्रहण हुआ नीतीश कुमार से, ये सवाल भी आज पूछा गया किस तरीके से वो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए जो स्टाइल जो उनका रहा है कि जब उनका बोलने का मूड ना हो, कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट करने का हो, तो इसी तरीके से वो करते हैं, और पहले भी कर चुके हैं।
तो सिनेरियो ये है कि अभी यात्राओं का दौर है, राज्यपाल बदले गए हैं, शपथ ग्रहण हुआ है आज, उसके बाद जो है वो फिर से नीतीश कुमार जो है अपनी यात्राओं पे निकल जाएंगे। तो दूसरी साइड आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो है वो मान बैठे हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो उनके लिए बस माई बहन योजना ही सब कुछ है, इसके इतर उन्हें कुछ और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लालू यादव ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं लालू यादव को ये लगा होगा कि ये बीजेपी और जेडीयू वाले कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, तो एक और कन्फ्यूज़न हम क्रिएट कर दें। और कहीं ना कहीं दरवाजे तो सही में उनके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि जो 2020 के नतीजे आए हैं ना, हमने ये तो बताया आपको कि आरजेडी 144 सीटों पर लड़ती है, कांग्रेस जो है वो बिहार विधानसभा 2020 कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर लड़ती है, सीपीआई एमएल जो है 19 सीटों पर लड़ती है, सीपीआई जो है वो 6 और सीपीआईएम जो है वो 4 सीटों पर लड़ती है। आरजेडी तब 75 सीटों जीत जाती है, हालांकि अभी 75 सीट से 75 विधायक से ज़्यादा है, क्योंकि 4 तो एड ऑन हो गए, AIMIM वाले भी एड ऑन हो गए, लेकिन ये मैं उस वक्त का नतीजे बता रहा हूँ। 144 सीटों पर लड़ती है और 75 सीटें जीत जाती। भले ही ये 75 सीटें जीती गई हों, लेकिन इसमें 38 सीटें का इजाफा जो है पूरे महागठबंधन के साइड इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने मिलकर जो है वो नुकसान बड़ा जो है वो जेडीयू को जो है वो पहुंचाया था। इस बार दोनों साथ हैं तो इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। कुछ विधानसभा सीटें हम आपको बता देते हैं है कौन कौन सी सीटों पर जो है वो खेल जो है वो लोजपा वालों ने किया था। जैसे कि आप रख लीजिए सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत रघुनाथपुर विधानसभा सीट आती है, इसमें हरिशंकर यादव विधायक हैं, वह हैं लोजपा की वजह से ही आरजेडी ये सीट जीत जाती है। बड़हरिया भी जो है वो लोजपा की वजह से ही आरजेडी जो है वो जीत जाती है। ऐसे ही कई विधानसभा हैं, चाहे आप ये मुकेश रोशन वाला महुआ सीट देख लीजिए, वो इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि लोजपा के उम्मीदवार उस सीट पर जो है वो खड़े थे। इसके अलावा आप बांका सीट देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, मसौड़ी छोड़ दीजिए, पालीगंज भी आप देख सकते हैं कि है। उसके बाद अगर आप देखें तो बक्सर सीट देख सकते हैं, बक्सर सीट से आरजेडी वाले इसलिए जीत गए थे क्योंकि वहां से लोजपा चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा दिनारा रख लीजिए, दिनारा में आरजेडी की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि लोजपा के उम्मीदवार चुनावी रन में थे। नोखा रख लीजिए, इसमें नोखा में आरजेडी की अनीता देवी इसलिए जीती थी क्योंकि लोजपा के जो है उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें, कुल 38 सीटें हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि खेल जो अभी दिखाया क्या जा रहा है, पिक्चर जो है वो पब्लिक को क्या परोसी जा रही है, क्या दिखाई जा रही है, दिखाई ये जा रही है कि आरजेडी की तरफ से दरवाजा खुला है। नीतीश जो है वो दिल्ली गए थे हाल में है, लेकिन पीएम मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, अमित शाह या जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर उनकी नाराजगी है। जाहिर ये तब होती है सर्वप्रथम जब बिहार में बिजनेस कॉन्क्लेव होता है 2 दिवसीय ज्ञान भवन में, क्योंकि ये बिजनेस कॉन्क्लेव खासकर बिहार के लिए और नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मायने रखता था, क्योंकि बिजनेस सबको चाहिए। खासकर बिहार में जो है वो एकदम पल के बिछाए रहते हैं नीतीश कुमार की कोई बिजनेस आए, कोई इन्वेस्टर आए। जब इन्वेस्टर मीट हो रहा था तो ये बताया गया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी, उसके बाद जो है वो एक दिखा, लेकिन क्या सच में जो दिख रहा था वो दिखाया जा रहा था या कि कुछ और ही अंदर कहानी थी, या फिर सीएम नीतीश कुमार जो सच में जो है वो नाराज चल रहे हैं एनडीए में रहते हुए, या कुछ और खेल जो है वो पक रहा है। देखिए एक साइड तो क्लियर है, आज तेजस्वी यादव ने ये मानकर चल रहे हैं कि अगर उन्हें सीएम बनना है तो माई बहन योजना को जो है वो जन जन तक, हर जुबान तक, हर बिहारियों की जुबान तक पान की तरह जो है वो चढ़ाना होगा। ये उन्होंने तय कर रखा है और घर घर जाकर जो है वो पैम्पलेट खुद तेजस्वी यादव दे रहे हैं अपने चुनावी कैंपेन के दौरान, अपने जो है वो यात्रा के दौरान। इस तरीके का जो है वो माहौल बनाने में जो है तेजस्वी यादव लगे हैं। तो दूसरी साइड क्या चल रहा है, नीतीश कुमार अपनी यात्रा में है, हर जिले में जो है वो सौगात देते हैं, योजना का शिलान्यास होता है, तो कुछ योजनाओं का उद्घाटन भी होता है, तो कह के भी आते हैं इतने कड़े की योजना जो आने वाले वक्त में यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि वो जिले में जो है वो काम का क्या हो चुका है उसको समीक्षा भी करते हैं, उद्घाटन भी कर लेते हैं, शिलान्यास भी करते हैं। उनकी यात्रा का मजमून ये है। लेकिन क्या नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं या फिर कुछ और ही चल रहा है? तो देखिए इस सवाल का एक जवाब तो देखिए नाराज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन इसका दूसरा जवाब ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है, देखिए ये यात्रा जब खत्म होगी उसके बाद बिहार में क्या होने जा रहा है।
तो बिहार में होने जा रहा है टेबल पर बैठ के जो है गठबंधन के दल जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर ही तो बातचीत करेंगे, और सीट शेयरिंग के बाद जो है वो चुनाव की तैयारियों में ही जुटना है, क्योंकि अब 10 महीने का ही वक्त अब रख लीजिए, 11 महीने भी नहीं है, 9-10 महीने का ही वक्त है, चुनाव होने हैं बिहार में। तो ऐसे में जब बिहार में सियासी यात्राओं का दौर खत्म होगा, उसके बाद जो है वो सीट शेयरिंग पर बार्गेनिंग का दौर शुरू होगा, और ये जो है ना करीब 2 से 3 महीने तक चलता है। और नीतीश कुमार जानते हैं कि इस बार 2020 वाली स्थिति तो है नहीं, 2025 वाली स्थिति बिल्कुल अलग है। स्थिति अलग इस मायने में है क्योंकि इस बार चिराग पासवान जो है एनडीए का हिस्सा है, इस बार जो है उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा है। पिछली दफ़ा इसलिए छोड़कर गए थे चिराग पासवान क्योंकि उन्हें मन मुताबिक जो है वो सीटें नहीं मिली थी, छोड़कर चले गए, अकेले चुनाव लड़ते हैं। बिहार में कुल 134 सीटों पर जीतते हालांकि एक हैं, लेकिन उस विधायक को भी जो है वो तोड़कर जेडीयू ले लेती है। खैर ये बात नहीं है, बात यह है नुकसान बड़ा कर गया नीतीश कुमार को। खैर वो सब तो बीते दिनों की बात है, अब होना क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं जबकि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स बिहार में ऑन होगी ना, बिहार में जब वो 2-3 महीने चलने वाली है, तो बड़ा भाई कौन होगा एनडीए में, बिहार में छोटा भाई कौन होगा? क्या इस बार नीतीश कुमार छोटे भाई बनेंगे? कतई नहीं। सारा जो आप देख रहे हैं ना ऊपरी ऊपरी जो दिख रहा है वो सारा खेल बड़ा भाई बनने की है। नीतीश कुमार अंदर से नाराज़ नहीं है, बाहर से बस दिखा रहे हैं कि वो नाराज़ हैं, और इसलिए दिखा रहे हैं कि जब टेबल पर सीट शेयरिंग की बात हो, पहले तो ऐसे शुरू होता है सीट शेयरिंग, हमने तो यही देखा है कि पहले तो प्रवक्ता लेवल के नेता जो हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे, हमें इतना सीट चाहिए, फिर जो है वो गठबंधन साथी के दल के नेता भी जो है वो यही कहेंगे कि हमें तो इतना सीट चाहिए, फिर धीरे धीरे करके जो माहौल बनते चला जाता है। और नीतीश कुमार पहले ही ये तय कर लेना चाहते हैं कि 2020 में जो स्थिति थी ना बड़े भाई वाली यानी कि 115 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, बीजेपी वाले छोटा भाई थे, छोटा भाई इसलिए थे क्योंकि 110 सीटों पर बीजेपी ने जो है वो चुनाव लड़ा था। इस बार 2025 में नीतीश कुमार, एक तो ये चीज़ है कि एनडीए में सबकी सीटें कम नहीं हैं, जेडीयू जो है 110 सीटों पर चुनाव लड़ने 115 सीटों पर चुनाव जो है इस बार लड़ेगी नहीं, और बीजेपी वाले भी जो है 110 सीटों पर जो है वो लड़ेगी नहीं क्योंकि इस बार लोजपा की एंट्री हुई है और उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हो, तो सीटें कमने जा रही हैं, दोनों की कमेंगी, बीजेपी की भी कमेंगी, जेडीयू की भी कमेंगी। कितनी कमती हैं ये तो बात की बात है। अब ज़्यादा सीटों पर कौन लड़ेगा, भले ही 1 सीटें ही ज़्यादा हो, भले ही 2 सीटों पे ही ज़्यादा हो, क्योंकि ये एक होता है ना कि बड़ा भाई कौन बनेगा, छोटा भाई कौन, कितनी भी सीटें पर कोई भी लड़े, लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भले ही लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में उन्हें छोटा भाई बना दिया गया हो, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ लेती है और जेडीयू जो है वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 1 सीटें कम थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कहने वाले ये कहते रहे कि बीजेपी का दबदबा जो है वो एनडीए में बिहार में बढ़ा है, और इस टैक्टिक्स तो इसको कैसे इनकार किया जा सकता है। लेकिन अब नीतीश कुमार चाहते हैं किसी भी हाल में बड़ा भाई जब सीट शेयरिंग हो बिहार विधानसभा 2025 के लिए, बड़े भाई की भूमिका में वो हो, यानी कि अगर वो 100 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी वाले अगर 100 सीट पर कौन जेडीयू चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी वाले भले 98 सीट पर लड़े, 99 सीट पर लड़े, 1 सीट का अंतर हो, लेकिन वो कम सीटों पर लड़े। इसलिए ना वो बार्गेन वाली पॉलिटिक्स अंदर अंदर चल रही है, दिखा रहे हैं कि हम नाराज हैं लेकिन असल में नहीं है। ये भी एक इस सवाल का जवाब हो सकता है जो कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में खूब जो है वो कहा जा रहा है, वही हमने आपको बताया, हमने अपनी कोई कहानी बना कर नहीं बताई, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अगला सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जब भी तय हो, जब भी बैठकर बातचीत हो, तो लोकसभा चुनाव 2024 में सीट शेयरिंग जो हुई उसके तहत नहीं हो, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके तहत हो। सीट शेयरिंग जब हुआ उसमें बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी थी, जब नतीजे सामने आए तो बड़ा भाई जो है वो जेडीयू बन गई, और सारी लड़ाई जो है इसी को लेकर है। नीतीश कुमार को उस साइड जाना नहीं है, जाना होता हालांकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ना इतना अनसर्टेन है ना सब कोई, कि मतलब कि हलछुई मुई टाइप का हो गया कि हल्का सा भी हवा का झोंका, नीतीश कुमार 2 दिन घर पे क्या बैठ गए, 3 दिन घर क्या बैठ गए, नीतीश कुमार ने दिल्ली में जाकर मोदी या जेपी नड्डा से मुलाकात क्या नहीं की, ऐसा लग रहा है कि पूरा पत्ता जो है वो जमीन से गिर के जो है वो महागठबंधन के साइड कहीं चला ना जाए। लेकिन ऐसा सिनेरियो अभी नहीं लग रहा। क्यों जाएंगे नीतीश कुमार,
क्या फ़ायदा होने जा रहा है नीतीश कुमार जाएंगे तो, क्योंकि इस साइड अगर रहते हैं तो चिराग का साथ रहेगा, इस साइड जो दिख रहा है जातीय समीकरण जो है वो ज़्यादा बलवान दिख रहा है एनडीए साइड, महागठबंधन के साइड उतना बलवान जो है वो नहीं दिख रहा है। इसलिए तो लालू यादव ने कहा कि दरवाजे खुले हैं। लालू यादव क्यों दरवाजे खोला छोड़ रखे नीतीश कुमार के, इसलिए खोल रखे ना कि जातीय समीकरण जो है महागठबंधन के साइड जो अभी कम दिख रहा है ना, वो और ज़्यादा बलवान हो जाए नीतीश कुमार के आने से। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जाएंगे, हमें नहीं लगता, हो सकता है कि चले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार इतने अनसर्टेन है ना कि मतलब कि अनसर्टेन का जो अपर लिमिट है ना वो है नीतीश कुमार, और लोअर लिमिट की तो बात ही मत छोड़िए। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया कि कहानी जो है वो दिखाई ये जा रही है कि नीतीश कुमार उस साइड जा सकते हैं, लेकिन असल कहानी ये चल रही है कि नीतीश कुमार जो है बार्गेनिंग पॉलिटिक्स जब शुरू होगी बिहार में, जब होगी, नीतीश कुमार ने तो अपने हिसाब से शुरू कर दिया है और बीजेपी को इसमें फंसना है। क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी का जो प्रेस रिलीज आया है ना लालू यादव के उस बयान को लेकर, अभी थोड़ी देर पहले आया, जब हम वीडियो बना रहे थे ना उसी दौरान ये प्रेस रिलीज आया है। उसमें सम्राट चौधरी लिखते हैं कि लालू प्रसाद देख रहे हैं सत्ता में वापसी का सपना, हार से डरा दल है राजद। ठीक है, सम्राट चौधरी की अपनी बात है, सही कह रहे हैं, लेकिन कहानी तो ये है कि जब बार्गेनिंग पॉलिटिक्स जब होगी तो होगी, नीतीश ने अपनी बार्गेनिंग अपने स्टाइल से, और कौन सा उनका स्टाइल है उनका स्टाइल ये है कि ज़्यादा कुछ बोलो नहीं, बस दिखो नाराज़ है, बाकी सारा काम जो है अपने आप जेडीयू के फेवर में होने लगता है। पहले भी हमने ये देखा और इस बार भी लग रहा है कि यही होगा। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।